जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 7 जून का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। 50 प्रश्न देखेंगे, इनमें से 10 या 15 सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक थे? तो वो थे विक्रम साराभाई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, तसांग पो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? तसांग पो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रमुख उद्योग नहीं माना जाता है? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रमुख उद्योग नहीं माना जाता है? ऑप्शन दिया है बिजली, जूट, उर्वरक, कांचा तेल। तो इनमें से जो जूट है उसे प्रमुख उद्योग नहीं माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315 से 323 जो है वह संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, रोटेला पंडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? रोटेला पंडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल दिया है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची, राउरकेला। तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी स्टेडियम है वो राउरकेला में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, भारत में हरित क्रांति से सबसे अधिक परिवर्तन किस राज्य में हुआ? भारत में हरित क्रांति से सबसे अधिक परिवर्तन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन दिया केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो भारत में हरित क्रांति से सबसे अधिक परिवर्तन पंजाब राज्य में हुआ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, ब्रह्मो समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? जो ब्रह्मो समाज है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसे ब्रह्मो सभा के नाम से पहले जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है जो जैन धर्म के कितने नंबर तीर्थंकर थे? ये आपको बताना है। जो महावीर जयंती है वो भगवान महावीर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन वो जैन धर्म के कितने नंबर तीर्थंकर थे? ऑप्शन दिया है 25वें, 26वें, 23वें, 24वें। तो महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो भगवान महावीर 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें। 11 नंबर सवाल है, सौरमंडल का गणितीय रूप से पूर्वानुमानित सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो था निकोलस कोपरनिकस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने इंदौर घराना की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने इंदौर घराना की स्थापना की? उस्ताद घागे खुदा बख्श ने स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री जो चैनल है ये अलग करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? तो मात्र
1% ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, यौगिक CH3NH2 का IUPAC नाम क्या है? तो मेथेनामाइन इसका IUPAC नाम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? ध्रुपद जो है वो कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण में पर्पल कैप जीती? निम्नलिखित में से किसने 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण में पर्पल कप जीते? तो हर्षल पटेल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, भारतीय कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? ये सारे प्रश्न 7 जून को पूछने वाला है, तो आप लोग याद रखिएगा। RRB NTPC CBT 1 में, बाद में CBT 2 का एग्जाम होता है। तो भारतीय कांग्रेस में विभाजन सन 1907 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, बदरुद्दीन तैयबजी किस वर्ष भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने? बदरुद्दीन तैयबजी किस वर्ष भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो सन 1887 में बने थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1890, 1858, 1885, 1872। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, 1915-17 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1915-17 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का जो अधिवेशन था वो किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन दिया है, ए कानपुर, बी अहमदाबाद, सी दिल्ली, डी नागपुर। तो वह कानपुर में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, जॉर्ज यूल 1888 में किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? जॉर्ज यूल 1888 में किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इलाहाबाद के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता मिली तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी। तो उस समय JB कृपलानी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, 1921 का मोपला विद्रोह वर्तमान भारतीय राज्य में हुआ था। 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था वो वर्तमान भारतीय राज्य में हुआ था, यानी वर्तमान में वो कौन सा भारत राज्य है? भारत का राज्य है। ऑप्शन दिया तमिलनाडु, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। मोपला विद्रोह सन 1921 में हुआ था, ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। और यह वर्तमान में केरल राज्य में आता है मोपला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
31 नंबर सवाल है 1939 में कांग्रेस नेतृत्व से इस्तीफा देने के बाद अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 में कांग्रेस नेतृत्व से इस्तीफा देने के बाद अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है 1936 में पहली अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था? 1936 में पहली अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था? ऑप्शन दिया है लखनऊ, लाहौर, अमृतसर, दिल्ली। सही उत्तर है लखनऊ में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है भारत से इंग्लैंड में धन का आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी सन 1915 में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर सवाल दिया है आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था जिससे वंदे मातरम लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था जिसे वंदे मातरम लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है किसने कहा था अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया? किसने कहा था अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया? महात्मा गांधी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है मोपला विद्रोह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? मोपला विद्रोह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किए थे वैया माकुनाथ कुंजा अहमद हाजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है ब्रिटिश भारत के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश भारत के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। इन्हें ही लोकवादी के नाम से जाना जाता है सुधारक जो थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 41 नंबर सवाल है 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 42 नंबर सवाल है बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की? बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की? नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल है मूल भारतीय संविधान का हिंदी सुलेख संस्करण किसने लिखा था? मूल भारतीय संविधान का हिंदी सुलेख संस्करण किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 44 नंबर सवाल है भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा मुख्यतः किस अधिनियम से लिया गया है? भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा मुख्यतः किस अधिनियम से लिया गया है? तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 45 नंबर सवाल है संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? सन 1949 में अपनाया गया था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 46 नंबर सवाल है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया जो बाद में भारतीय संविधान का प्रस्तावना बन गया? जवाहरलाल नेहरू किए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 47 नंबर सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया था? सन 2019 में हटाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 49 नंबर सवाल है किस खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी? किस खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। तो जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 50 नंबर सवाल है भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है?
ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोमती, ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा और सबसे भारत की चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। आप लोग दोनों प्रश्न याद रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में 7 जून को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।